नहीं 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 नहीं, मैं एकदम ऐसा ऑनेस्ट व्लॉग बनाती हूँ ना, ऐसे थोड़ी कि मैं किसी के हक का खा जाऊँ। तो ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, जिसमें मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी हैं, बहुत डिटेल्ड टू डू लिस्ट नहीं बनाई है। किसी को नहीं समझ आ रहा हो कि किस तरह लिखना है तो ऐसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऐसे वाइट प्लेन पेपर पे लिखना है, मतलब लाइंस वाला पेपर नहीं होना चाहिए। Hi guys, what's up? I hope you all are doing well and good and welcome back to my channel. तो अभी ना IBPS RRB का फॉर्म आ गया है, और जिनको नहीं पता कि मैं ये इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और अभी बैंक का फॉर्म आ गया है, IBPS RRB का, PO का भी और क्लर्क का भी, जिसकी लास्ट डेट 21 जून है। और मुझे उसका ही फॉर्म फिल करना है, तो अभी मैं वो फॉर्म फिल करने जाने वाली हूँ। मतलब मुझे ना, मैं कल फिल करने वाली थी पर मेरे पास फ़ोटो नहीं थी, फ़ोटो थी पर उसमें 2 ही कॉपीज़ थी। और वो लोग बोलते हैं कि आपको लाइक आगे एप्लीकेशन कॉल लेटर और आगे भी मेंस के एग्ज़ाम में भी और फ़ोटो चाहिए होती है, और वो सेम मैच होनी चाहिए जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हो, वही वाली फ़ोटो आपको आगे भी चाहिए होती है। तो मेरे पास 2 ही कॉपीज़ थी, तो वो कम ही पड़ती, तो अभी मैं फिर से नई खिंचवाने वाली हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को इंक पैड भी लेना है, क्योंकि थंब इम्प्रेशन वगैरह देना है। तो काफ़ी सारा डिटेल्ड वो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें स्कैन भी करना है सिग्नेचर और काफ़ी सारी चीज़ें। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट फॉर्म, लाइक फर्स्ट बैंक एग्ज़ाम। सो आई एम अ लिटिल नर्वस, बट ठीक है, कर लेंगे। और अगर आप में से कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सिर्फ बैंक ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना, सो दैट आई ऑल्सो फील दैट आई हैव सम कंपनी। हालांकि ये कंपनी एग्ज़ाम सेंटर में तो पसंद नहीं आएगी, जब इतने लाखों लोग अप्लाई कर रहे होंगे, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और उसमें से लाइक 8,000 वैकेंसीज है, बट स्टिल, so you can please comment and give me some company. And yeah, so this is going to be a study vlog only, क्योंकि अब लाइक अगस्त में एग्ज़ाम्स हैं ही, तो मैं पढ़ाई वढ़ाई करने वाली हूँ खाली, और बाकी चीज़ें तो मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग तो स्टडी ब्लॉग ही होने वाला है, सो लेट्स स्टडी। तो ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, जिसमें मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी हैं, बहुत डिटेल्ड टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, पर बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे आज कवर करनी है। एंड तो मेरी टू डू लिस्ट तो आप लोगों ने देख ही ली है। तो अभी सबसे पहले तो मैं रीजनिंग करने वाली हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चंस ऑन रैंकिंग और सर्कुलर टेबल कर रखे हैं। तो रैंकिंग तो इजी है, पर सर्कुलर टेबल में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें वो सर्कल में बैठते हैं और फिर वो फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ऑपोजिट द सेंटर, तो उसकी डायरेक्शन वगैरह समझने में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। और अब एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग करूँ और मेरी स्पीड भी बढ़े, क्योंकि आ भी जाता है तो उसमें आपको स्पीड भी चाहिए। So I'm going to practice that today। और तो अभी मैं अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए गई थी, वही फॉर्म के लिए, और भैया ने बोला कि वो शाम को 7 बजे तक देंगे, तो तब मैं वापस लेने जाऊंगी फ़ोटो, और फिर हम रात में फॉर्म फिल करेंगे। बाकी अभी तो मैं घर आ गई हूँ वापस, और मैंने घर के कपड़े पहन लिए, चेंज वगैरह कर लिया है। और आज मैं आप लोगों को अपना स्टडी रूटीन भी दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अ रूटीन, क्योंकि रूटीन तो आप सेम फॉलो करते हो हर दिन, मेरा हर दिन अलग होता है। कभी मैं कुछ पढ़ती हूँ, कभी किसी टाइम पढ़ती हूँ, कभी किसी टाइम पढ़ती हूँ, पर मुझे जो सूट करता है मैं उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करती हूँ। बाकी रूटीन होना इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, पर मेरा जिस हिसाब से मुझे लगता है उस हिसाब से मैं पढ़ लेती हूँ। मेरा टाइम लाइक एकदम फिक्स नहीं है टाइम टेबल मेरा, तो मैं जैसे भी पढ़ूंगी, जो भी होगा वो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सो या लेट्स स्टडी। तो मैं अभी इतनी देर से मैथ्स पढ़ रही थी, और मेरा मैथ्स का एक सेशन कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को शायद पता ही होगा कि मैथ्स मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मुझे अभी ना काफ़ी नींद नींद सी आ रही है, काफ़ी बोरियत भी हो रही है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी मैं चाय बनाऊँगी, और चाय पी के थोड़ा अपना मूड फ्रेश करते हैं। और फिर उसके बाद तो मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश तो मुझे वैसे भी अच्छा ही लगता है, तो वो चल जाएगा। मैं क्या है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसा मेरा बोरिंग या ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे उतना पसंद नहीं है, तो उसके बाद मैं ईज़ी चीज़ रखती हूँ पढ़ने के लिए, ईज़ी टास्क, ताकि ना मुझे थोड़ा ये रहे कि हाँ ठीक है, एक बोरिंग चीज़ के बाद दूसरी बोरिंग चीज़ नहीं पढ़नी, कि अगर आप एक बार कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ लो तो फिर दोबारा आपका पढ़ने का मन ही नहीं करे, अगर दूसरी चीज़ भी ऐसी बोरिंग या टफ है तो।
तो मुझे मैथ्स ही बेसिकली लाइक थोड़ा टफ लगता है, तो मैं पहले मैथ्स पढ़ूंगी, फिर मैथ्स के बाद मैं या तो जीए पढ़ती हूँ क्योंकि जनरल अवेयरनेस लाइक इजी है, वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं या तो जनरल अवेयरनेस पढ़ती हूँ या फिर इंग्लिश पढ़ती हूँ। तो लाइक रीजनिंग मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, पर मैथ्स के लिए मुझे थोड़ा ऐसे सेटिंग बिठानी पड़ती है कि अगर अभी मैथ्स पढ़ा तो फिर उसके बाद इंग्लिश या जीए पढ़ो। One eternity later. सो अ लिटिल चेंज इन प्लान्स। चाय मेरी जगह मेरी माता श्री बना रही है, जो बहुत ही अच्छी है। उनने इतना अच्छा काम करा, उनने सोचा कि बेचारा बच्चा पढ़ के आया है तो हम बना देते हैं चाय, है ना मम्मा? आप कितने अच्छे हो। आपने मुझे क्रेडिट दे दिया, रहने दे। नहीं 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 नहीं, मैं एकदम ऐसा ऑनेस्ट ब्लॉग बनाती हूँ ना, ऐसे थोड़ी कि मैं किसी के हक का खा जाऊँ। हाँ, किसी का क्रेडिट ले जाओ, ऐसे नहीं करते हम। तो अभी मम्मी चाय बना रही है, फिर उसके बाद चाय वाय पी के थोड़ा मूड फ्रेश करके फिर हम पढ़ाई करेंगे। मुझे मैथ्स पढ़ना है, आर.एस. अग्रवाल, और अभी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़नी है और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है। मुझे स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल समझ नहीं आता था, और मतलब मैं मेरे को समझ ही नहीं आता था, मैं सोचती थी क्या है ये, कैसे सॉल्व होता है। और अब मुझे वो इतना ज़्यादा ईजी लगता है और मेरे को इतना मज़ा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, और मेरे को लगता है इसमें कुछ था ही नहीं, कितना ईजी तो था। पर जब मतलब काम आ रहा था, मतलब स्कूल टाइम में तो मैंने करा नहीं, अभी भी काम आएगा ऑफकोर्स, पर स्कूल में ही समझ आ जाता तो वहाँ भी थोड़ा भला हो जाता मेरा, बट छोड़ो उस बात को। तो अभी मैं यहाँ पे बेड पे बैठ के पढ़ने वाली हूँ, बड़ी ही वियर्ड पोजीशन में बैठी हुई हूँ मैं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन लेके, और इसके बाद इसके ऊपर बुक्स कॉपीज वगैरह रख के पढ़ूँगी मैं, क्योंकि मतलब मेरा टेबल पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, टेबल पे नहीं मतलब चेयर पे बैठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मुझे आलस आ रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ पढ़ लेती हूँ। मैं ऐसे ना जगह चेंज करती रहती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कई बार तो मैं ज़मीन पे भी पढ़ लेती हूँ, फिर मेरी मम्मा एकदम से रूम में आके एकदम छील दिलाई कि कहाँ गई है, फिर वो मैं उनको ज़मीन में मिलती हूँ पड़ी हुई। सो या मैं अपने ब्लॉग्स में बात बहुत करती हूँ, लाइक स्टडी ब्लॉग्स में मुझे पढ़ाई ज़्यादा दिखानी चाहिए, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ, तो बोलूँगी नहीं अब मैं, अब हम पढ़ाई करेंगे। Yeah. तो अभी मेरा मैथ्स और रीजनिंग का सेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं ये इंग्लिश की बुक पढ़ने वाली हूँ, इट्स वर्ड पावर मेड इजी, इट्स फॉर वोकैब, और ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है, और मैं पूरे दिन इसका वेट करती हूँ कि कब मेरा मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हो तो फिर मैं ये इंग्लिश पढूँ, क्योंकि मुझे वोकैब जानने में भी बहुत इंटरेस्ट लगता है कि अच्छा इसको ये बोलते हो, इसका ये मीनिंग है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो पर हाँ, इंग्लिश नहीं, आपको मतलब जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो पहले पढ़ना चाहिए और वही ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको कट ऑफ तो सारे ही सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल क्लियर करना है, तो आप ऐसे एक ही फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। बट या दिस इज़ माई फेवरेट बुक, क्योंकि इसमें ना ऐसे रूट वर्ड्स दिए होते हैं, और फिर रूट वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है, लाइक जैसे इक्वल, तो इक्वल का इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सब इसमें दिए होंगे एक रूट वर्ड के, तो वो मुझे काफ़ी सही लगता है। और इसमें काफ़ी सारे मतलब वर्ड्स हैं, तो मतलब आप ऐसा कुछ मिस आउट नहीं करोगे, अगर आप ऐसे कहीं और से वोकैब नहीं भी कर रहे हैं ना, सिर्फ ये बुक से कर लोगे तो भी आई थिंक आपका हो जाएगा। पर आपको ऐसे नहीं, एक ही बुक का नहीं देखना है, आप न्यूज़पेपर से भी वोकैब करो, और जो हमारे यूट्यूब सेशंस होते हैं उनसे भी कर सकते हो। बट दिस इज़ माई फेवरेट बुक, और इसमें ना ऐसे कैटेगरी वाइज भी होता है, जैसे मान लो एनिमल्स हैं, तो एनिमल से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, उनकी जो भी स्पीशीज़ है, सब कुछ इसमें उससे रिलेटेड होगा। या फिर जैसे डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट्स होते हैं डॉक्टर्स के, गायनिकोलॉजिस्ट होता है, पीडियाट्रिशियन होते हैं, तो इन सब के बारे में मतलब किस किस तरह के डॉक्टर्स होते हैं, क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के नाम क्या होते हैं, वो सब इसमें लिखा रहता है, तो ताकि आपको ना ऐसे याद रहे, ऐसे नहीं कि बस ये वर्ड पढ़ा, अच्छा इसका ये मतलब है और बस हो गया। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होता है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और आप जैसे अगर आपका मान लो कोई वर्ड आपने नहीं भी पढ़ा, पर अगर आपको उसके रूट वर्ड का मीनिंग पता होगा ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये उसका मीनिंग होगा। लेकिन अगर आपको रूट वर्ड नहीं पता तो आपको वर्ड समझ ही नहीं आएगा, अगर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है तो ये बुक तो मुझे काफ़ी पसंद है, और आप लोगों को मेरे काफ़ी स्टडी ब्लॉग्स में ये दिखने वाली है, क्योंकि ये मैं डेली पढ़ती हूँ। और इसमें मतलब तो यार मैंने काफ़ी इस बुक की बात कर ली है, अब पढ़ लेते हैं फिर।
तो अभी रात हो रही है और मैं अपने दिन की जो भी पढ़ाई थी वो तो पूरी कर चुकी हूँ, पर रात में सोने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ करती हूँ जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, और आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। लाइक ये मेरा रूटीन है कि ये मुझे रोज़ करना ही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या है। फिर ये रीजनिंग का आ गया, इनइक्वालिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वगैरह, ताकि मतलब जल्दी से आपको एकदम याद रहने चाहिए। ये टेबल्स हैं, टेबल्स तो मैं मतलब डेफिनेटली रोज़ ही याद करने की कोशिश करती हूँ, मतलब रिवाइज़ कर। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब डेली करती हूँ, और लाइक जो ट्रिक्स हैं वो अगर आपको उस टाइम पे याद ही ना आए तो क्या फ़ायदा। तो अगर आप थोड़ा ऐसे रोज़ देखते रहो ना उनको, तो आपको याद हो जाता है कि अच्छा ये डिजिट है, इसका इस तरह से कर सकते हैं। सो दैट इज़ दैट। और तो अभी मम्मी पापा मेरी फ़ोटो लेने के लिए गए थे, जो मैंने फॉर्म के लिए खिंचवाई थी आज दिन में, और भैया ने बोला था कि वो शाम को 7 बजे तक दे देंगे, पर उनको जाने में थोड़ी देर हो गई, 9 बज गए थे आई थिंक, तो वो भैया शॉप ही बंद करके चले गए। तो फ़ोटो तो आज नहीं मिलेगी, कल लेने जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि फॉर्म में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सिग्नेचर स्कैन करने हैं और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लिखना है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो सब मैं आज ही कर लेती हूँ। तो मुझे कल खाली वो बस फ़ोटो लगानी रहेगी, मतलब उनके, क्योंकि सिग्नेचर और बाकी चीज़ों के भी काफ़ी सारे वो पिक्सल्स वगैरह मतलब उसके अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेट करने पड़ते हैं, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो मैं वो कर लेती हूँ। और मैंने ये इंक पैड भी ले लिया है तो थंब इम्प्रेशन के लिए। वैसे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप MP ऑनलाइन पे भी जाके करा सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मेरे को आगे भी काफ़ी फॉर्म्स वगैरह फिल करने ही पड़ेंगे, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक इंक पैड ले ही लेते हैं, घर पे ही कर लेंगे फिल। तो अब मैं वो सब कर लेती हूँ, सब लिख लेती हूँ, और फिर कल जब फ़ोटो आएगी तो बस मैं फ़ोटो उसमें डाल के बस डिटेल्स ही ऐड करनी रहेगी। सो तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। अगर आप में से किसी को नहीं समझ आ रहा हो कि किस तरह लिखना है, तो ऐसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऐसे वाइट प्लेन पेपर पे लिखना है, मतलब लाइंस वाला पेपर नहीं होना चाहिए, ऐसा वाइट होना चाहिए, और उस पर ब्लैक इंक से लिखना है। वैसे तो वो ब्लू से लिखो तो भी शायद रिजेक्ट नहीं होता है, पर उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि ब्लैक से लिखो, तो आप ब्लैक से ही लिख लेना। और अब ये मैंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो स्कैन कर लिया है, बाकी फ़ोटो वगैरह कल आएंगी, तो मैं कल उसको उसमें फॉर्म वॉर्म फिल करूँगी, और वो फोटो बस सोने ही जाने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर, एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड yeah, thanks for watching. Bye.